अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं रफीक अहमद। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूं 2-3 वीडियो और कुछ फोटोज जो हमारे देश में ये साबित करते हैं कि हमारे देश में किसी भी तरीके का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है अगर बात हमारे देश के गोदी मीडिया के आकाओं की छवि की आती है। यानी कि अगर हमारे देश के दलाल, अगर गोदी मीडिया, अगर उनके आका यानी कि देश पे सत्ता में बैठे हुए उन तमाम नेताओं के छवि पर बात आ बनती है तो वो कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनके आकाओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने आ जाए या उनको सवाल उनसे करना पड़ जाए। ये हमारे देश के ऐसे उद्योगपति हैं जिनका रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी से बहुत गहरा है, बहुत अच्छा है। अक्सर गुजरात के वो तमाम जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं उनका रिश्ता नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छा है। हाल में ही नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में वहां पर अडानी के पोर्ट पर लगभग 3000 किलोग्राम का एक चरस गांजा हीरोइन का जखीरा पकड़ा गया जो पूरे देश को बर्बाद करने के लिए काफी है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। लेकिन आपने कभी देखा जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है तो वहां पर मिलने वाले 80 ग्राम के हीरोइन को या फिर कोई भी नशा करने वाले पदार्थ के ऊपर में अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप और तमाम गोदी मीडिया, समीर अब्बास जैसे लोग लगातार ढिंढोरे पीट रहे थे, तालियां पीट रहे थे, छातियां पीट रहे थे, चूड़ियां फोड़ रहे थे। लेकिन आज इनके आका के पोर्ट पर, बंदरगाह पर लगभग 3000 किलो का एक जखीरा मिलता है, लेकिन इसके ऊपर में कोई भी सवाल नहीं होता, ना कोई डिबेट होता, ना किसी भी तरह का भौं देखने को मिलता है उनके स्टूडियो में। इससे ये बात साबित होती है दोस्तों कि इस देश में मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। इस देश में किस तरीके से उनके आका को खुश करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, वो इस बात से साबित होता है। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उस वक्त आपको याद होगा बिहार का इलेक्शन था, जिसकी वजह से उनके साथ में बहुत हमदर्दी दिखाई जा रही थी कि बिहार के लोग ये समझें कि सुशांत सिंह राजपूत चूंकि पटना बिहार के हैं तो बहुत ही मोहब्बत दिखाई जा रही है इस देश के सत्ताधारी नेताओं को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए दलाल मीडिया के द्वारा। वहीं पर दूसरी बात, आप एक और उसी पहलू को सोचिए कि वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या से होती है। पूरा देश ऐसे दिखाई देता है जैसे कि कोई मतलब किसी खास धर्म के एक बहुत बड़े संरक्षक की मौत हो गई हो, आत्महत्या होती है। अफसोस की बात है, नो डाउट, एक अच्छे एक्टर हैं। वहीं पर आपने देखा कि यूपी के अंदर में एक बाबा की आत्महत्या से मौत हो जाती है। वहां पर वो नोट भी लिखते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और उसमें जो लोग शामिल हैं उनकी मौत में उनका नाम साफ साफ बताते हैं, लेकिन इसके ऊपर में किसी भी तरह की जो है डिबेट या किसी भी तरीके का मुद्दा नहीं छिड़ता है। इससे ये बात साबित होती है कि इस देश में मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है, प्रोपेगेंडा मायने रखता है। यहीं पर अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, हमारे देश के अंदर में असम में किस तरीके से डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक आतंकवादी जो हाथों में फोटोग्राफी के नाम पे कैमरा लिया रहता है, किस तरीके से एक हाथ में डंडा लिए हुए प्रदर्शनकारी को गोली मारने के बाद पुलिस के द्वारा वो उसकी छाती पे कूदता है, मारता है, कुचलता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जो मानसिकता है वो कुंठित हो चुकी है, नैरो माइंडेड है और एक खास समुदाय से नफरत यानी मुसलमानों से नफरत करने वाली जो उसकी सोच पनप चुकी है और इस लेवल पे जा चुकी है कि उसको आज मौका मिला, उसने अपने गुस्सा को जाहिर किया। हालांकि ये किसी गीदड़ से कम नहीं है जहां पर एक मुर्दे के ऊपर में इस तरीके से ये कूदने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मुर्दों की इज्जत ना करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से कुत्तों को खाने के लिए और नदियों में बहने के लिए हमने देखा था कि नदियों में इन लोगों ने लाश को छोड़ दिया था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात आने वाले कल के लिए एक बहुत ही खतरनाक संदेश है कि जिस तरीके से ये दलाल गोदी मीडिया इस देश में एक आतंकवाद का नया चेहरा पैदा कर रही है, वो भले ही पड़ोसी के देश में होने वाली घटनाओं को लेकर चिंतित दिखाई दें, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश के अंदर में आतंकवाद इस तरह के रूप में, चाहे वो मॉब लिंच करने वाले हो, चाहे किसी को भीड़ बना के मारने वाले हो या जेल में किसी को मार देने वाली घटना हो, ये तमाम बातें ऑलरेडी पनप रही हैं। आतंकवाद का कोई एक चेहरा नहीं होता, आतंकवाद की कोई एक सोच नहीं होती, ना ही कोई इसका कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, लेकिन उसकी एक मानसिकता होती है, वो है नफरत। और ये नफरती जो चिंटू हैं ये देश के अंदर में ये चपड़गंजू आज न कल इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। देखते रहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री घूमना शुरू कर दिए और पहले ही घुमाई में, पहले ही बाहर निकलने में अपने जहां पे लाल आंख दिखाने का सलाह दे रहे थे अपने पिछले सरकार को, आज वहां पर वो जाके सबसे पहले गला मिलते हैं और उनके स्वागत के लिए कोई आता भी नहीं है। अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो देखिए जिसमें ये खोजने में लगी है कि प्रधानमंत्री जी को कोई वहां पर कवरेज मिलेगा। ठीक है, बीच में मत बोलिए। तो अभी भी आप बीच में बोल रहे थे, सर रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील पैक्ट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहां पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। लेकिन इनके जैसा चीयर लीडर्स ये भूल गई हैं कि वो देश इस तरीके से मजबूत नहीं बना है, अपने लोगों को मजबूत, उनके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करके वो देश मजबूत बना है, ना कि यहाँ पे दलाली करके, ना कि यहाँ पे सत्ता में बैठे दलालों का संरक्षण प्रदान करके देश मजबूत नहीं बनता, ना ही विश्वगुरु बनता है। तो देखते रहिए, इस तरह की दलाली आपको दिखाई देती रहेगी, हम तो आते रहेंगे, आपको आईना दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद लोग दिखाते हैं, पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर, एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करें एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। एज म्यूजिशियंस आप लोग आए।